बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Our today's topic is preposition। आज हम preposition को जानने की कोशिश करेंगे कि preposition क्या होते हैं। preposition वर्ड की ऐसी टाइप होते हैं जो हमें बताते हैं कि नाउन या pronoun। अब आपको पता है नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। ठीक है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन प्रोनाउन का ताल्लुक, रिलेशनशिप किसी दूसरे वर्ड के साथ जो वर्ड शो करते हैं उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन is a word that shows relationship between noun, pronoun or another word in a sentence। okay? अब यहाँ पे जो की वर्ड या WH क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे वेयर यानी नाउन। अब यहाँ पे कोई पर्सन, प्लेस, कोई भी शख्स, जगह या चीज़ है, कोई भी है, तो वो किस जगह पर है। वेयर यानी जगह को शो करती है। ठीक है, डायरेक्शन फिर शो करती है, विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे है। व्हेन यानी कोई भी किस वक़्त की बात हो रही है। ठीक है, बाय होम किसके थ्रू बात हो रही है, यानी कोई नाउन है तो वो कौन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल पे है। ठीक है, वेयर द बुक इज़, बुक किधर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो वेयर जो वर्ड है ये हमें बताएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, शी इज़ इन द रूम, ये भी वेयर का आंसर करेगा कि किधर है, वो किधर है, वो कमरे के अंदर है। शी इज़ इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। अली वेंट टू स्कूल, वो कहाँ गया है, वेयर अली वेंट टू स्कूल। ओके, द कैट इज़ अंडर द चेयर, वेयर द कैट इज़ अंडर द चेयर। अब आप याद रखेंगे कि ये प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, या फिर पोजीशन शो करते हैं, जगह बताते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टाइप हमने करनी है दैट इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं, इन है, ऑन है, एट है, अंडर है, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन एंड अमंग, ये सारे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। ओके, इन मीन्स इनसाइड। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्लोज स्पेस के अंदर होगा या कंटेनर के अंदर होगा या किसी क्लोज स्पेस के अंदर होगा तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। ठीक है, द मार्कर इज़ इन द बैग। ओके, शी इज़ इन द रूम, द जूस इज़ इन द ग्लास या वाटर इज़ इन द ग्लास। इन यानी कोई चीज़ जब किसी क्लोज स्पेस के अंदर हो तो उसको हम कहेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करेंगे इन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड प्रपोजिशन है दैट इज़ ऑन। ओके, ऑन भी प्लेस के लिए ही यूज़ होता है। प्लेस का मतलब होता है जगह, प्लेस के लिए यूज़ होता है ऑन। और कैसे, यहाँ पे आपने देखना है कि जब भी कोई चीज़, समथिंग मीन्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी चीज़ है, वो किसी दूसरी चीज़ के सरफेस को टच कर रही है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। अब यहाँ पे देखें, टेबल की सरफेस को बुक टच कर रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अब वॉल, दीवार की सतह को, दीवार की जो सरफेस है उसको पेंटिंग टच कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द पेंटिंग इज़ ऑन द वॉल, द टेलीफोन इज़ ऑन द डेस्क। ठीक है,
ऑन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सरफेस को, सतह को टच कर रही हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है दैट इज़ एट। एट अ पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि एक पॉइंट होता है, एक पार्टिकुलर प्लेस होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट। अगर कोई बॉय दरवाजे पे खड़ा है तो हम बोलेंगे ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, अगर कोई स्कूल में है तो ही इज़ एट द स्कूल। अगर कोई बस स्टॉप पे है या बस स्टेशन पे है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ एट द बस स्टॉप। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट लोकेशन जब बताई गई हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट लोकेशन जब आपको मालूम हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है दैट इज़ अंडर। अंडर लोअर देन। ठीक है, जब भी कोई नाउन प्रोनाउन या कोई दूसरी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिलो। ठीक है, तो फिर हम यूज़ करते हैं अंडर। द कैट इज़ अंडर द टेबल, द शूज़ आर अंडर द बेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है दैट इज़ ओवर। ओवर मीन्स अबव। अब ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, जैसे ऑन का मतलब भी था ऊपर, बट वो सतह को, सरफेस को टच कर रही थी। जो चीज़ें सतह को, सरफेस को टच कर रही हूँ उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे समथिंग इज़ हायर देन अनदर थिंग, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओवर। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसकी सरफेस को टच ना कर रही हो। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है उसकी सतह को टच ना कर रही हो। अब यहाँ पे देखें, फ़ैन इज़ ओवर द टेबल बट नॉट टचिंग द सरफेस। ओके, यहाँ पे देखिए फ़ैन टेबल से ऊपर है बट सरफेस को टच नहीं कर रहा। इसी तरह द एरोप्लेन इज़ अबव द सिटी, बट यहाँ पे सरफेस को टच नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रपोजिशन है दैट इज़ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल द कार इज़ बिहाइंड, द होम इज़ बिहाइंड, बिहाइंड द कार, या फिर द ट्री इज़ बिहाइंड द कार। ओके, तो बिहाइंड हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक, यानी पीछे, बैक पे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रपोजिशन है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है एट द फ्रंट, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने हो। जब कोई भी चीज़ आपके एग्जैक्ट बिल्कुल सामने हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल द टीचर इज़ front, the teacher is in front of the students. The car is in the front of house. कार जो है वो हाउस के बिल्कुल फ्रंट पे है, टीचर जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे है, यानी जो चीज़ आपके एग्जैक्ट सामने हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन। प्रपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन जब आपके दोनों तरफ, दाएं एंड बाएं दोनों तरफ कोई पर्सन हो, प्लेस या कोई भी चीज़ हो और कोई चीज़ सेंटर में हो तो सेंटर वाली चीज़ के लिए आप बिटवीन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ करते हैं अली जो है वो ये ग्रीन एंड ब्लू शर्ट वाले जो बॉयज़ हैं, ये सेंटर में जो है ये अली है, तो हम कहेंगे अली इज़ सिटिंग बिटवीन अहमद एंड हमज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकेंड एग्ज़ाम्पल में आप देखें, शॉप है। ठीक है, अब शॉप जो है वो बैंक एंड स्कूल के बिटवीन में है, दरमियान में है। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे। द शॉप इज़ बिटवीन द स्कूल एंड बैंक। नेक्स्ट अमंग है हमारे पास प्रपोजिशन। अमंग जो है ये बहुत ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं। बिटवीन जो है वो दो लोगों के लिए यूज़ होता है, जब दो लोगों या दो चीज़ों के सेंटर में हो कोई चीज़, कोई नाउन सेंटर में हो। और अमंग होता है ग्रुप एक हो। ठीक है, पूरे ग्रुप के सेंटर में जब कोई चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 8-10 लोग हैं और आप उनके दरमियान में हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे अमंग वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
शी वॉज सिटिंग या फिर शी इज़ सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स. ओके. द टीचर वॉक अमंग द स्टूडेंट्स. जब आप क्लास के दरमियान वॉक कर रहे हों तब भी आप यूज़ कर सकते हैं द टीचर वॉक अमंग द स्टूडेंट्स. तो ये ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे आज के. तो इनको याद रखने की इजी ट्रिक मैं इनको समराइज़ कर देती हूँ. इन जो है इनसाइड यानी क्लोज स्पेस के अंदर जब कोई नाउन या प्रोनाउन की चीज़ हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन. ओके. ऑन जब कोई चीज़ किसी दूसरी सतह को टच कर रही हो, किसी दूसरी चीज़ की सतह को टच कर रही हो तो उसके लिए ऑन करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेन आपके हाथ के ऊपर है तो हम यूज़ करेंगे द पेन इज़ ऑन माई हैंड. ठीक है. हाथ अगर खुला है तो हाथ की सतह को टच कर रहा हो तो. लेकिन अगर पेन को मैं अपने हथेली को क्लोज़ कर लूँ और उसके अंदर पेन हो तो फिर मैं करूँगी द पेन इज़ इन माई हैंड. इन यूज़ करेंगे. अब एट जो है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ होता है. अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो यूज़ करेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल. ठीक है. अगर आप स्कूल में हैं, कोई लड़की स्कूल में है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे शी इज़ एट द स्कूल. अंडर जब कोई दूसरी एक चीज़ के नीचे दूसरी चीज़ हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर. ओके. जैसे कि आपके बेड के नीचे कोई चीज़ें हों रखी हों तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है ओवर. ओवर होता है एक चीज़ के ऊपर जब कोई दूसरी चीज़ हो बट वो सरफेस को टच ना कर रही हो तो उसके लिए ओवर यूज़ करते हैं. बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स बैक. तो जो चीज़ आपके पीछे हो उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ जो चीज़ आपके बिल्कुल सामने हो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं. बिटवीन जब दो चीज़ों के दरमियान में एक चीज़ हो तो उसके लिए बिटवीन यूज़ करते हैं. अमंग जब ज़्यादा लोगों या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो तो उसके लिए अमंग यूज़ करते हैं. ठीक है. ये आज का था फर्स्ट. इसकी जो एक टाइप मैंने एक्सप्लेन की है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस के यानी जगह के लिए यूज़ होने वाले जो प्रपोजिशन है उनको मैंने एक्सप्लेन किया है. इनकी आगे वर्कशीट है जो कि आपको सॉल्व करनी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन राइट योर नेम. ओके. एंड डेट. चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन एंड राइट इट ऑन द लाइन. यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई हैं. आपने ब्लैंक्स के ऊपर इनका जो एग्जैक्ट प्रपोजिशन होगा उसको आपने राइट करना है. द बुक इज़ डैश द टेबल. आप देखें बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे द कैट इज़ सिटिंग डैश द टेबल. कैट जो है वो किधर बैठी हुई है वो आपने बताना है. द फैन इज़ डैश द टेबल. फैन किधर है. द बॉय इज़ स्टैंडिंग डैश द डोर. ओके. द कार इज़ पार्क डैश द हाउस. कार किधर है, पार्कड. द पिक्चर इज़ डैश द वॉल. द फिश इज़ डैश द जार. तो आपने करेक्ट प्रपोजिशंस यहाँ पे ऐड करने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन की जो वर्कशीट है दैट हैज़ 4 मार्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स में लिखे हुए हैं प्रपोजिशन एंड यू कैन चूज़ एंड राइट इन ब्लैंक्स. ओके. अली इज़ सिटिंग डैश अहमद एंड हमज़ा. अब अली जो है वो सेंटर वाला है तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे शी वॉज सिटिंग डैश हर फ्रेंड्स. यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे वी विल मीट डैश मंडे. ठीक है. अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे है जो 4 प्रपोजिशन लिखे हैं यही आने हैं ब्लैंक्स में. कोई एक प्रपोजिशन रिपीट भी हो सकता है. ठीक है. या और भी रिपीट भी हो सकते हैं. बस आपने इनको करेक्टली सॉल्व करना है. वी विल मीट डैश मंडे. यहाँ पे आपने बताना है जब हम किसी एग्जैक्ट डेट पे हम कहें ना कि हम फलां दिन को मिलेंगे तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो है ना यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रपोजिशन. द पेन इज़ डैश द टेबल.
तो यहाँ पे अगरचे इसकी विजुअल ग्राफिक मौजूद नहीं है, बट आपने इसको, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसको पढ़ा था पीछे भी। द पेन इज़ डैश द टेबल। ज़ाहिर है पेन किधर होगा, टेबल के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट आपने सर्कल करना है प्रपोजिशन को, कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन होगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ऑन द पार्क, अंडर द पार्क। ओके, द कीज आर in my bag, on my bag, at my bag. The plane flew over the mountain, under the mountain, between the mountain. The shop is between the bank, among the bank, in front of the bank. कौन सा करेक्ट होगा उसको आपने टिक करना है। ओके, विश यू बेस्ट लक। अल्लाह हाफिज़।